मेरा नाम संजय है, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जानते हैं दोस्तों, एक रिकवरी एजेंट ने मुझे फोन करके बोल रहा है कि आपके नाम पे लोक अदालत का नोटिस आ जाएगा और देखेंगे तब आपका हालत क्या होता है। दोस्तों, ऐसा ऐसा बहुत कुछ आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए बहुत कुछ आपको बोला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो नहीं होगा तो आप तो डर में रहेंगे हमेशा। अरे, ये लोक अदालत का नोटिस आएगा, इसका मतलब बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा होगा, या कोर्ट से फोन आ गया, या कोई थाने से फोन आ गया, आप डरे डरे हुए, अरे थाने से फोन आ गया मेरे पास, मुझे बोल रहे पैसे देने के लिए, या कोर्ट से फोन आ गया, किसी ने एडवोकेट ने फोन किया, बोला जो आप अगर पैसे नहीं देंगे तो कल आपका जेल हो जाएगा। दोस्तों, एक बात बोलू, आपने कोई क्राइम नहीं किया। पहले तो ये बात आपके दिमाग के अंदर घुसा लीजिए। और ये जो लोक अदालत बोल के, ये बोल के, वो बोल के जो डरा रहे हैं ना, इस चक्कर में मत पड़िए। पहले तो प्रॉपर जानकारी लीजिए, भाई लोक अदालत होता है क्या। तो उस टाइम तो मुझे क्या बोलो, मुझे हंसी भी आ रहा था। वो उस बंदी ने मुझे फोन करके लोक अदालत के नाम पे मुझे डरा रहा है। सोचिए सोचिए, क्या बोलो। लोक अदालत का मतलब क्या जानते हैं? एक सेटलमेंट है। उधर आप जाएंगे, बैंक वाला एक जाएगा, आमने सामने बैठेंगे, वो ऑफर देगा सेटलमेंट के लिए, कुछ प्राइस हो या जो भी हो। आपने लोन लिया 1 लाख का, वो बोलेगा जब 50% दे दीजिए। आप बोलेंगे जब 50% तो दे नहीं पाऊंगा, 40% दूंगा। तो अगर वो उसमें राजी हो जाता है, सेटलमेंट हो जाएगा। यही बात है। लोक अदालत का नोटिस आया मतलब ऐसा नहीं है आपका उठा के जेल के अंदर घुसा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अगर लोक अदालत का कोई नोटिस आ रहा है आपके पास, तो आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। अगर नहीं भी जाएंगे, नोटिस मिल गया, मेरे पास तो नोटिस आया था, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे उतना टाइम था वो मुझे याद नहीं था, तो टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कोई क्राइम कर लिया क्या? अगर लोक अदालत का नोटिस आया और आपने गया नहीं, इसका मतलब आपने कोई क्राइम कर लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो रिकवरी एजेंट लोग हैं ना, ये उल्टा सीधा बोल के आपको डराता है, धमकाता है, और कुछ नहीं है। तो इसके बातों में, इसके चक्कर में मत पड़िए। ये चौवानी छाप जो रिकवरी एजेंट लोग रहता है, ये लोग आपको आपके साथ बहुत कुछ गलत गलत झूठ मूठ बात बोलेगा, फेक नोटिस भेज देगा, ये सब करता रहता है। तो इसके चक्कर में मत पड़िए। प्रॉपर जानकारी लीजिए, आरबीआई का गाइडलाइन जो है उसके बारे में जानकारी लीजिए। बहुत वीडियो है मेरा जैसा, बहुत देखिएगा। यूट्यूबर का वीडियो है, डिफॉल्टर का वीडियो है, एडवोकेट का वीडियो है, उनसे प्रॉपर जानकारी लीजिए, आपको प्रॉपर नॉलेज आ जाएगा। 1-2 दिन वीडियो देखेंगे ना, आपको प्रॉपर नॉलेज आ जाएगा यूट्यूब में। तो इसलिए बोलूंगा, लोक अदालत के बारे में ऐसा मत डरिए, कुछ भी नहीं है। अगर नोटिस आया तो आज जा सकते हो तो जाइए, अगर नहीं भी गया तो उसमें कोई क्राइम का बात कुछ भी नहीं है। उधर एक सेटलमेंट का ही बातचीत होता है, तो जाइए। अगर जाके भी अगर सेटलमेंट का बात में अगर कॉन्फर्म नहीं हुआ, हाँ, वो जो ऑफर दे रहा है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, चलिए, ये वापस आ जाइए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, उधर जाके किसी भी जगह पे सिग्नेचर करके मत आइएगा, हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जाइए, अगर बात कीजिए, अगर सेटलमेंट हो गया तो अच्छी बात है। तो इसलिए बोलूंगा, लोक अदालत का नोटिस लेके ऐसा मत घबराइए जब बहुत कुछ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। और आपके पास तो नॉर्मली, इससे पहले तो आपके पास नोटिस आया, रिकॉल नोटिस आया, डिमांड नोटिस आया, तो उससे क्या आप घबरा गए? ऐसे तो नहीं है। उस रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस का रिप्लाई आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ईसीएस का केस हो गया, या सेक्शन 25 का केस हो गया, या आपके चेक बाउंस का कोई केस हो गया, या आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आ गया, उसका प्रॉपर जवाब जरूर दीजिएगा। आर्बिट्रेशन का तो आपका ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, और सेक्शन 25 का अगर नोटिस आया तो उसमें बेल मिल जाएगा तुरंत। आप किसी भी एडवोकेट का पकड़िएगा तो बेल मिल जाएगा। तो इसलिए बोलूंगा, नोटिस का मतलब यह नहीं है जो आपके खिलाफ बहुत बड़ा कुछ कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा तो देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, या पैसा दे नहीं पा रहे, या पर्सनल लोन का ईएमआई डिफॉल्ट कर चुके हैं, दे नहीं पा रहे, इसमें आपके खिलाफ बहुत कुछ केस हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए रिकवरी के ऊपर अगर केस भी हो गया, तो बाद कितना दिन ये केस चलेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। जैसा मेरा एज देख लीजिए ना, अगर मेरे खिलाफ 40 साल तक अगर केस चलेगा, तो पैसे कहा, मैं कहा, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बैंक क्या करता है, केस में तो नहीं जाता है आपके साथ। अगर डिफॉल्ट कर चुके हैं, 3 महीना हो गया, एनपीए हो गया, उसके बाद 9 महीना हो गया, आपका राइट ऑफ हो गया,
उसके बाद आपके साथ सेटलमेंट ही होगा, और सेटलमेंट करके ये मैटर को क्लोज कर देगा। तो इसलिए बोलूंगा, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो फुल पेमेंट देके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। अगर नहीं है तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन हाँ, जो रिकवरी एजेंट लोग आपको गलत तरीके से हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपको मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर थोड़ा सख्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।